मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनोहरि। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं। उसकी एक विधा है, उसकी एक वह प्रयोग जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उसके करने की एक विधा है। वेदों में इस प्रयोग का बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। देखिए, उसका नाम साधारण है, सब लोग जानते हैं, रुद्राभिषेक। रुद्र का, भगवान शंकर का अभिषेक। मगर वो किस मंत्रों के द्वारा, किस विधि के द्वारा, ये हम आज आपको बताएंगे। वेदों में लिखा है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका। सभी देवों में रुद्र हैं और रुद्र में सब देव हैं, देव का वास होता है। किसी न किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए हम रुद्राभिषेक करवाते हैं। अब जान लीजिए, कुछ तो विभिन्न प्रकार की चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे वर्षा के जल से, जैसे कोई असाध्य रोग है, नहीं छोड़ रहा है, तो लोग वर्षा के जल से करते थे, कुशोदक के जल से करते थे। भवन वाहन आदि की प्राप्ति के लिए दही से करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से करते हैं। धन बुद्धि विद्या की प्राप्ति के लिए शहद या घी से करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए समझिए कि तीर्थों का जल मोक्ष का एक माने रास्ता है, तो मोक्ष पाने के लिए तीर्थ के जलों से अभिषेक किया जाता है। इस तरह इत्र के जल से, अगर कोई बीमारी है तो इत्र के जल से किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति हेतु दूध से करते हैं। मान लीजिए कभी कभी किसी भाई को, किसी बंधु को मृत पुत्र प्राप्त होते हैं बार बार, तो उनको गोदुग्ध, गाय के दूध से, प्योर गाय के दूध से करना चाहिए। बार बार किसी को ज्वर आता है तो उसको गंगा जल से करते हैं। वंश वृद्धि के लिए उसमें एक सहस्त्र नाम का और जोड़ दिया जाता है, उसको जो है गंगा जल से करते हैं, जिससे वंश वृद्धि होती है। उसमें सहस्त्र नाम और जोड़ देते हैं। विद्या और विद्युता के लिए जल में शक्कर डाल के भी जो है रुद्राभिषेक होता है, अब बड़ा बढ़िया ढंग से होता है। वेदों में इस रुद्राभिषेक की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अभी आप सोचिए कि रावण अपने 10 सिरों को काट करके, ऐसा सुनने में आया है कि वह रक्त से जो है भगवान का अभिषेक करता था। कितना बलवान, कितना विद्यमान हुआ। भस्मासुर जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसने जो है आंख के आंसुओं से भगवान का रुद्राभिषेक किया था। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे काल सर्पयोग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में कोई रुकावट, मानिए तो किसी भी अभीष्ट फल के लिए इसको किया जाता है। और सबसे ज्यादा फलदायी कब होता है? जब हम किसी बिना प्रयोग के, बिना स्वार्थ के अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका अभीष्ट फल चारों ओर से, जैसे लक्ष्मण रेखा की तरह, चारों ओर से लक्ष्मण रेखा की तरह रुद्राभिषेक का फल साथ साथ रहता है। अब आपको बताते हैं जो प्रयोग है, जो इसमें अच्छाइयां हैं, कैसे करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण को बुलाए, रुद्राभिषेक कर दीजिए, ऐसा नहीं। रुद्राभिषेक में वैसे तो 3 लेकिन 2 ब्राह्मण बहुत जरूरी है। एक ब्राह्मण तो केवल जप करता है,
भगवान का जप जो है वो जपा जप बराबर होना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण पूजन कराता है। तो अब पूजन में भी ऐसा नहीं कि शिव जी का अभिषेक हो रहा है तो शिव जी का ही पूजन हो। सब देवताओं की को आहूत करके, सबका पूजन करके, जो भी है सब विभिन्न प्रकार से सबको, सबका स्नान, सबका ध्यान, सबका पुष्प फल, सब पुंगी फल अर्जित करके इसके बाद शिव जी की पूजा होती है। फिर इसके बाद पूजन के पश्चात शिव जी को खूब बढ़िया से गाय के घी में पोंछ के फिर जो है रुद्राभिषेक होता है। 8 अध्यायों के द्वारा किया जाता है। कम से कम 1.5-2 घंटे का वह प्रयोग है। इसके बाद पुनः फिर जो है भगवान शिव की फिर पूजा होती है। उसमें कोई छूट न जाए। नंदी का स्तोत्र है, उसमें शिव परिवार में जितने लोग हैं उनका स्तोत्र है, सबका कोई छूटने ना पावे। ये हुआ पूर्ण प्रयोग। तो पूर्ण प्रयोग तब होगा जब कम से कम ब्राह्मण तो एक सहयोगी, 2 ब्राह्मण चाहिए। परंतु अगर 2 ब्राह्मण हैं तो हो जाता है। कब करावें? शिवरात्रि हर महीने में आती है, प्रदोष हर महीने में आता है, सोमवार हर 7 दिन पे आता है। ऐसा नहीं है कि सावन में करावें, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है जो रुद्राभिषेक करवाने से प्राप्त ना हो सके। यही एक रुद्राभिषेक प्रयोग एक ऐसा है वरदानी प्रयोग जो कि त्वरित फल देता है। तो बंधुओं, इसका ध्यान दें। अगर आपको सचमुच विधि व्यवस्था के साथ रुद्राभिषेक करवाना है तो आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9540031999। इस पर आप कर सकते हैं। हम उसकी पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप पर लिख कर देंगे। ब्राह्मण को दान भी बहुत जरूरी है, ब्राह्मण का भोजन भी बहुत जरूरी है। सारी क्रियाएं मिल करके तब एक प्रयोग बनता है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करके जो है और हो जाए। उसमें जो करा रहा है जजमान का भी भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जजमान खिलावे और अपने ना खाए। पारण होना चाहिए, क्योंकि व्रत और पारण दोनों का समानांतर संबंध है। तो इसकी एक हर एक की क्रिया है। आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको इसकी राय परामर्श दिया जाएगा कैसे होगा। यह पूर्ण प्रयोग आपको जो है आपके मनवांछित फल देगा। हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय हो रुद्र भगवान की जय।